कुंभ क्षेत्र से मैं अजय और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवानी, हम दोनों एक एक पल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं इस दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की। और शाही स्नान का सिलसिला चल रहा है तो उसकी भी एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ प्रयाग से नहीं बल्कि देश में जहां जहां भी इस वक्त आस्था की डुबकी भक्त लगा रहे हैं, साधु संत लगा रहे हैं, वो सब तस्वीरें, चाहे वो हरिद्वार से हो, चाहे वाराणसी से हो, चाहे अयोध्या से हो, चाहे संगम तट से हो, हर एक तस्वीर आपकी। तीर्थों का राजा है अजय, और तीर्थों के राजा में कुंभ शुरू हुआ है आज से, मकर संक्रांति के दिन से पहले शाही स्नान के साथ। और हर नजारा हम लेकर आए हैं न्यूज़ 18 के दर्शकों के लिए। हर तट पर हमारे जो संवाददाता हैं वो मौजूद हैं, जगह जगह का हाल हम आपको बता रहे हैं। संगम पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, गोरखपुर में हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हरिद्वार में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। तो जगह जगह से जो मकर संक्रांति की तस्वीरें हैं वो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 के साथ कुंभ के रंग आप देख रहे हैं। और सर्वेश के पास हम अब चलेंगे, सर्वेश मौजूद हैं कुंभ में मेला क्षेत्र पर, संगम तट पर। सर्वेश, क्या है ताजा जानकारी, क्या चल रहा है अभी? ये संतों का रेला चला आ रहा है। सर्वेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आपके सामने इस वक्त का नजारा क्या है? कौन सा अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है? जरा यहाँ की तस्वीर भी हमें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और प्रयागराज पुण्य और मोक्ष की धरती है और यहाँ पर आज से मकर संक्रांति के स्नान पर से कुंभ शुरू हुआ है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना दिव्य और भव्य और अलौकिक नज़ारा है। यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है और यही वो जगह है जहाँ पर सबसे बड़ा विश्व का धार्मिक मेला लगता है। और यहाँ पर पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी है, इसीलिए ये तीर्थ राज प्रयाग कहा जाता है और इसकी महिमा सबसे ज़्यादा है। और कुंभ मेले की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले में जो सनातन धर्म में 33 कोटि देवता कहे गए हैं वो भी यहाँ पर वास करते हैं और वो भी स्नान करते हैं। तो इस तरह से इसकी महिमा काफ़ी बढ़ जाती है। और यहाँ पर न सिर्फ 3 नदियों का संगम है बल्कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों का संगम है, इसीलिए यहाँ पर बरबस लोग खींचे चले आ रहे हैं और आस्था की डुबकी संगम में लगा रहे हैं। अगर व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर इस बार केंद्र और राज्य सरकार ने व्यवस्था की थी कि थल मार्ग से, जल मार्ग से और वायु मार्ग से लोग यहाँ पहुँचेंगे, तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो इस भव्य और दिव्य नज़ारे को दिखाएं। हमारे ठीक सामने जहाँ पर ये बोट पर यानी नाव पर ये पताकाएँ लहरा रही हैं, फहरा रही हैं, ये ठीक संगम है जहाँ पर 2 नदियों की धाराएं मिली हुई हैं, गंगा और यमुना की, और आदर्श सरस्वती भी यहाँ पर विद्यमान है। और नाव पर आप देख सकते हैं कि नाव से सीधे लोग किला घाट से, नैनी घाट से यहाँ पर आ रहे हैं और सीधे संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पहली बार यहाँ पर भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण की ओर से यहाँ पर क्रूज लाए गए हैं, बोट लाई गई है और किला घाट, सरस्वती घाट, नैनी ब्रिज, यहाँ से लोगों को लाया जा रहा है। ये लोग यहाँ पर किला घाट पहुँच रहे हैं और किला घाट से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि छोटी नाव से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। इसका 2 फायदा है कि कुछ लोगों को जो नैनी की तरफ से आ रहे हैं उनको सीधे नाव के जरिए ले आकर यहाँ पर संगम में स्नान कराया जा रहा है, जिससे भीड़ को थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रित किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग इसको यहाँ पर नाव से पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और वहीं पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर नाव से ही वापस किला घाट जाकर अपने मार्गों पर लौट रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर भीड़ लगातार उमड़ती जा रही है। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से भव्य नज़ारा है, लोग स्वतः स्फूर्त यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रयाग की जो महिमा है उस महिमा के चलते यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पुण्य की कामना को लेकर आ रहे हैं। मकर संक्रांति का भी आज जो पर्व है, यहाँ पर खिचड़ी दान की परंपरा है, तो लोग खिचड़ी दान कर रहे हैं। यहाँ पर तिल और गुड़ का दान किया जाता है। यहाँ पर मोक्ष की कामना को लेकर लोग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि
अगर आप मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हैं प्रयागराज में तो जो भी मनोकामनाएं आपकी हैं वो पूरी होती हैं। इसी कामना को लेकर यहाँ लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आकर लोग स्नान कर रहे हैं। और खास बात यह है कि कुंभ मेले में अखाड़े भी स्नान करते हैं। पहला शाही स्नान आज है, तो शाही और पुण्य की प्राप्ति, पाप से मुक्ति की जो ये तस्वीर है वो अद्भुत है। और ये सिर्फ इस वक्त न्यूज 18 के जरिए हम दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि सबसे बड़े नेटवर्क पर आप सबसे बड़ी कवरेज के जरिए सब जगह की तस्वीर देख रहे हैं। भारती हमारी संवाददाता हरिद्वार से भी जुड़ी हुई है, हर की पैड़ी से। भारती, यहाँ की इस वक्त की तस्वीर क्या है? प्रयाग में तो विहंगम नजारा है। बिल्कुल अजय, यहाँ पर भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग गंगा स्नान कर रहे हैं आज मकर संक्रांति के दिन, और जो लोग स्नान कर आ गए हैं उनमें से कुछ लोगों से हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं और स्नान हो गया? जी, मैं लखनऊ से आया हूँ, स्नान हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और यहाँ पर मैं आता रहता हूँ, यहाँ पर जो सुख और अनुभव प्राप्त होता है गंगा माँ का, ऐसा कहीं भी अनुभव प्राप्त नहीं होता। बहुत अच्छा लगता है हर की पैड़ी पे। अच्छा, आप लखनऊ से आए हैं और कुंभ की शुरुआत हो गई है, वहाँ जाने का प्लान नहीं किया? सबसे पहले आप हरिद्वार आए? जी, मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन वहाँ मैं 26 जनवरी को जाऊँगा। लेकिन अभी मैंने कहा मकर संक्रांति पहले तो यहाँ का पुण्य ले लेता हूँ, इसके बाद वहाँ का प्रोग्राम रखा है। तो सुना, अच्छा, आपने लोग बता रहे हैं कि पहले हरिद्वार आ गए, यहाँ पर स्नान कर लिया, उसके बाद प्रयागराज का रुख करेंगे। आप कहाँ से आए? हम भी लखनऊ से। अच्छा, ये बताइए, आपने स्नान कर लिया और क्या कुछ कहेंगे आज मकर संक्रांति के पर्व पर? बहुत अच्छा लगा, सबको मकर संक्रांति की बधाई हमारी तरफ से। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना, पंजाब से। अच्छा, पंजाब से आप आए हैं यहाँ पर। संक्रांति आज है, बहुत ही पावन दिवस है आज का दिन, बहुत ही आध्यात्मिक है और हमने स्नान भी किया, 2 बार किया। हर हर गंगे, जय गंगा मैया। सर, आप बताइए, आप कहाँ से आए? गाजियाबाद से। अच्छा, आपने प्रयागराज का रुख नहीं किया अभी? प्रयागराज हम लोग फरवरी में जाएंगे, आज यहाँ पास में पड़ता है तो यहाँ आ गए, क्योंकि संक्रांति एक हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ना। आप बताइए सर, ठंड का असर है कि नहीं? क्योंकि ठंड आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए, बताइए। ठंड का असर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ठंड नहीं महसूस हो रही है। ये बताइए, क्या कहेंगे आज मकर संक्रांति के पर्व को लेकर? और प्रयागराज जाएंगे आप, वहाँ पर डुबकी लगाएंगे? जाएंगे जी, वहाँ भी जाएंगे, फरवरी में जाएंगे। हर हर गंगे फरवरी में जाएंगे, फरवरी में तो सुना आपने यहाँ पर अजय शिवानी की किस तरह से लोग उत्साह में सैलभ पापा पहाड़ी दुरितारी तरंगधारी सैलभ प्रचारी गिरिरा जगुहा बिदारी जंकारकारी हरिपाद रजो पहाड़ी गंगम पुनाति सततम। जहां पर आज मकर संक्रांति के मौके पर लगातार लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और भारती, आप लगातार इन लोगों से इनके जो अनुभव है वो लेती रहिए। और हम यहाँ पर प्रयागराज में इस लाइव स्टूडियो से हैं मौजूद। अजय मेरे साथ में हैं और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में। और इसके अलावा, तीर्थराज प्रयाग के अलावा, हम वाराणसी से भी सीधे जुड़े हुए हैं। नीतीश हमारे साथ हैं वाराणसी से। नीतीश, आज मकर संक्रांति की क्या दृश्य है, क्या बेला है? शिवानी, हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे, ये जो भक्तों का हुजूम है, स्नानार्थियों का जो हुजूम है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन ने इसके मद्देनजर कड़े इंतजाम किए हुए हैं। शिवानी, गोदौलिया चौराहा, घाट की तरफ आने वाला जो चौराहा है, वहां से सुरक्षा के इंतजाम है, वहां से बैरिकेडिंग की गई है और यहां तक आने के लिए वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एनडीआरएफ जो है वो पूरी तरह से निगरानी में है कि अगर कोई दुर्घटना या इस तरह की कोई चीज होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही जो गंगा की जो गहराई है उसको उसमें न जाने की अपील की जा रही है। और इस सब में इतनी भीड़ को देखते हुए खोया पाया शिविर भी बनाया गया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं शिवानी, जो यहाँ पे स्नान करने आई हैं, दान करने आई हैं। क्या करने आई हैं? आज के दिन क्या क्या होता है और क्या मान्यता क्या है? आज के दिन मकर संक्रांति है, आज का स्नान पुण्य स्नान है, इसलिए हम स्नान करने आए हैं गंगा जी में। अब पुण्य मिलता क्या है, क्या मिलता है? पुण्य मिलता है इस स्नान करने से। आप बताइए, आपने आज क्या क्या किया? नहाए हैं और गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किए हैं और बस नहाने आए हैं। खासतौर पे तिल, गुड़ और चावल का जो दान होता है उसके पीछे क्या होता है, क्यों किया जाता है, आप लोग क्या क्या करते हैं?
तो शिवानी, यहाँ पे जो भक्त हैं वो अब यहाँ पे पहुँच के अभी भी स्नान कर रहे हैं। भक्तों का हुजूम जो है अभी भी उमड़ा है। भक्तों के स्नान ध्यान का सिलसिला अभी भी जारी है। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि बनारस ही नहीं पूरे देश में आज के दिन दान का विशेष विधान है। 3 गुण चावल के साथ गर्म कपड़ों का दान किया जाता है। मान्यता है कि ऐसे दान से पूरे साल घर में धन धान्य की पूर्ति रहती है। कष्टों के निवारण के लिए ये दान किया जाता है। लिहाजा भक्त काशी में दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। शिवानी, मैं आपको बता दूं कि आज का जो स्नान है वो पूरे दिन जारी रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ बनारस में पतंगबाजी का भी दौर शुरू हो जाता है। हालांकि जो पतंगबाजी है वो कल भी हुई थी, लेकिन चूंकि संक्रांति आज है और संक्रांति पर पतंगबाजी का खास विधान है, यहाँ पे एक परंपरा कही जाती है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटता हुआ दिखाई देगा। जो पतंगबाज है वो गंगा के इस पार और गंगा उस पार रेती पर पहुंच जाएंगे और जबरदस्त पतंगबाजी का दौर शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी जो धार्मिक है, धार्मिक आस्था का यहाँ पे एक तरह से ये कहे कि जमघट, एक तरह से ये कहे कि आस्था का सैलाब यहाँ पे उमड़ा पड़ा है। शिवानी, बिल्कुल आस्था का सैलाब शिवानी हरिद्वार में भी उमड़ा पड़ा है और आस्था के सैलाब में तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आस्था के सैलाब के बीच, जहाँ अमृत की वर्षा हो रही है कुंभ में, हरिद्वार प्रयागराज में। और स्नान, ध्यान और दान, ये इन तीनों में लोग किस तरह से लगे हुए हैं, ये सभी जगहों की तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर सबसे बड़े मेले की प्रयागराज में। अजय, अभी नीतीश कह रहे थे कि वाराणसी में आसमान में रंग दिखाई देंगे, पतंग उड़ेंगी, और यहाँ प्रयाग में जल थल नभ हर जगह रंग ही रंग है, आस्था के रंग हैं, यहाँ पर दिव्यता के रंग हैं, भव्यता के रंग हैं। और शायद आज जो नज़ारा हम यहाँ देख रहे हैं वो अपने जीवन काल में अनूठा ही होगा, क्योंकि पहली बार कुंभ में इस तरह की भव्यता हमें भी नजर आ रही है। नए कीर्तिमान स्थापित होने को हैं और जिस तरह से दिया गया है, बिल्कुल दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, और इसी नारे के साथ कुंभ चलो को लेकर के सरकार ने इसको दूर दूर तक संदेशा पहुंचाया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रयागराज में 71 देशों के राष्ट्र ध्वज को फहराया गया है। कई देशों के एम्बेसडर्स को, राजदूतों को यहाँ बुलाया गया ताकि उनको न्योता दिया गया कि उनके देश के लोग आ सके, और आ भी रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग आए हैं, कई देशों के लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और सब इस वक्त इस अद्भुत नजारे को देख रहे हैं। और यही बात है, यही वजह है कि यूनेस्को ने भी इसको मानवता के अमूर्त धरोहर के तौर पर, सांस्कृतिक धरोहर के तौर पर इसको माना है और मान्यता दी है। और इससे संदेश पूरी देश में भी गया है, अब पूरी दुनिया में भी गया है, और लोग चले आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और स्नान के लिए उमड़े भक्तों का तांता किस तरह से लगा हुआ है, इस तस्वीर को भी आप देख रहे हैं। अजय, हम हमारे साथ जुड़ के हैं, संगम तट पर हैं, उस नोच पर हैं, उस जगह पर हैं जहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं। उमेश, तो आपकी तस्वीर क्या है? अजय, हमारे साथ सर्वेश भी जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से है श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला, और क्या लगता है नया रिकॉर्ड तोड़ेगी आज कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़? ये निश्चित तौर पर संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब जिस तरह से उमड़ा है, ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों के स्नान का क्रम शुरू हो गया था, और मकर संक्रांति का आज पहला स्नान पर्व है और अखाड़ों का भी शाही स्नान पहला है ये। तो यहाँ पर भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, वो यहाँ पर पहुँच चुका है। और जूना अखाड़ा जो है यहाँ पर पहुँच चुका है। हम कहेंगे कि यहाँ दिखाएं, जूना अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो पूरे उत्साह से गंगा की लहरों की ओर बढ़ रहे हैं, और आस्था का सैलाब है इनमें। और ये अपनी पालकी को लेकर, आराध्य देव को लेकर, अपनी पताकाओं को लेकर, धर्म ध्वजा को लेकर गंगा की ओर बढ़ रहे हैं, माँ गंगा की गोद में जा रहे हैं। और ये हजारों की संख्या में है। ये सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है, जूना अखाड़ा सबसे पुराना अखाड़ा है, सबसे ज्यादा नागा सन्यासी इसी अखाड़े में है। और इस तरह से ये नागा सन्यासी जो है वो गंगा की ओर, माँ गंगा की ओर बढ़ रहे हैं। और इसके साफ विजुअल
साफ विजुअल आप इसके देख सकते हैं कि ये कितनी जोश में है, कितने उत्साह में है और ये दौड़ते हुए जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं दौड़ते हुए जा रहे हैं नागा सन्यासी। और ये सबसे बड़ा अखाड़ा है और पहली बार इस अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी जुड़ा है। किन्नर अखाड़े के भी संत इसके साथ होंगे। ये परंपरा रही है कि जूना अखाड़े के साथ ही अग्नि और आवाहन अखाड़े के भी नागा सन्यासी और साधु संत शाही स्नान करते हैं। तो ये जो स्नान है ये 3 अखाड़े एक साथ यहाँ पहुँचे हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है साधु संत हैं। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े में कई पढ़े लिखे संत, काफ़ी पढ़े लिखे संत हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो इसमें उन्होंने दीक्षा ली है, संन्यास लिया है। और ये धर्म ध्वजा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये अखाड़े की धर्म ध्वजा है जिससे लेकर यहाँ पर नागा सन्यासी दौड़ते हुए जा रहे हैं। ये उल्लसित हैं माँ गंगा की गोद में जाने के लिए और स्नान करने के लिए। शाही स्नान की जो परंपरा है अखाड़ों की, यही नज़ारा, यही वो अलौकिक दृश्य है जिसको देखने के लिए दूर दूर से देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँचे हैं। विदेशों तक में जो हमारी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसमें लोगों की आस्था है, लोग उसको देखने आते हैं। और कुंभ की जिस तरह से ब्रांडिंग पीएम मोदी और सीएम योगी ने की थी, उसको देखते हुए पूरे दुनिया की निगाहें इस कुंभ मेले पर हैं और यूनेस्को ने भी इसको अमूर्त, विश्व के अमूर्त धरोहर के रूप में मान्यता दी है। ये वही क्षण है जिसको देखने के लिए लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की दोनों तरफ यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और ये पल के साक्षी बनना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये जो दृश्य है दिव्य है, अलौकिक है, ये भव्यता लिए हुए है, ये उल्लसित कर रहा है और जो हमारी सनातन परंपरा है उसको ये दिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। अखाड़ों की जो स्थापना थी वो आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए। कहा जाता है कि 7 अखाड़े जो सन्यासियों के हैं वो खुद उन्होंने बनाए थे। बाद में अड़ी अखाड़ों, वैरागी अखाड़े की स्थापना हुई थी, लेकिन जूना अखाड़ा सबसे पुराना है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा नागा सन्यासी भी हैं और ये नागा सन्यासी ये शास्त्र और शास्त्र दोनों की इन्हें शिक्षा दी जाती है। ये जहाँ शास्त्र से धर्म का प्रचार करते हैं, वहीं जब धर्म पर कोई संकट आता है तो ये शस्त्र उठाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इस तरह से नागा सन्यासियों को दोनों तरह की शिक्षा दी जाती है। ये अखाड़े जो होते हैं उनके नागा सन्यासी एक तरह से फौज की तरह काम करती हैं। जिस तरह हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में सेनाएं होती हैं, वो देश की सीमाओं की हिफाजत करती हैं, रक्षा करती हैं, उसी तरह से धर्म की रक्षा के लिए ये अखाड़े होते हैं। और अखाड़ों के जो नागा सन्यासी हैं वो अखाड़े की फौज कहे जाते हैं। इनको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। हम यहाँ पर बता दें ये जो दृश्य है ये जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा के नागा सन्यासियों का है, साधु संतों का है। उनके आचार्य और महामंडलेश्वर भी यहाँ पहुँच रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस दृश्य को। धर्म ध्वजा यहाँ पर फहरा रही है। यहाँ पर उनके इष्ट देव पहुँचे हैं जिनको यहाँ पर शाही स्नान कराया जा रहा है और इसके साथ ही साथ यहाँ नागा सन्यासी शाही स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जो अखाड़ों की परंपरा है वो शाही स्नान की परंपरा है। अखाड़े कुंभ का प्रमुख आकर्षण होते हैं। इन्हीं को देखने के लिए लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। जो अखाड़े हैं जब वो आते हैं तो सबसे पहले नगर प्रवेश उनका होता है। भव्य पेशवाई निकलती है, वो शोभा यात्रा काफ़ी आकर्षक होती है। घोड़े, हाथी, बैंड बाजा के साथ साधु नगर प्रवेश करते हैं, अखाड़े नगर प्रवेश करते हैं, फिर अपने पेशवाई स्थल जाते हैं और वहाँ पर वो रहते हैं। और जब कुंभ में उनकी छावनी तैयार होती है उसके बाद मुहूर्त के हिसाब से अलग अलग तिथियों में उनकी पेशवाई निकलती है। पेशवाई सब आ चुकी थी अखाड़ों में और आज से जब शाही स्नान शुरू हुआ, पहला स्नान मकर संक्रांति का, तो अखाड़े अब शाही स्नान के लिए संगम तट पर पहुँच रहे हैं। और संगम तट का ये दिव्य, भव्य और अलौकिक नज़ारा है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है दर्शकों का। ऐसा नज़ारा कहीं पर दिखाई नहीं देता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब देव और देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था तो उस समय 4 जगह बूंदे अमृत की छलकी थी, जिनमें से प्रयागराज में सबसे पहले गिरी थी। उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन जिस तरह से दिव्यता और भव्यता प्रयागराज में देखने को मिलती है शायद ही कहीं देखने को मिलती हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह में
कुंभ मेले का विस्तार होता है, यहाँ पर बसाया जाता है। पिछला मेला जहाँ 1900 हेक्टेयर में बसाया गया था, आयोजित हुआ था, इस बार का मेला जो है वो 3200 हेक्टेयर में बसाया गया है। 20 सेक्टर हैं, काफ़ी विस्तृत है और इसका जो मेले का प्रचार प्रसार किया गया है वो वैश्विक स्तर पर किया गया है। यहाँ पर 15 दिसंबर को यहाँ पर 70 देशों के राजनयिक आए थे और इसी सामने हमें दिखाना चाहूँगा, अरैल घाट पर 70 देशों के राजनयिकों ने ध्वजारोहण किया था और प्रधानमंत्री ने उनसे ये अपील की थी कि वो अपने देशों में जाएं और लोगों को बताएं कि किस तरह से भारत की सनातन परंपरा है और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, धार्मिक और आध्यात्मिक मेला है। एक साथ इतने लोग दुनिया में कहीं नहीं जुटते हैं, लेकिन ये प्रयागराज की ही महिमा है और ये कुंभ का ही आयोजन है कि एक साथ यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं और पूरे कुंभ मेले के दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान केंद्र और राज्य सरकार ने लगाया है। उसको लेकर यहाँ तैयारी भी की है और जो ये नज़ारा दिख रहा है प्रयागराज के वाकई जो जितना इसको बताया जाए देखा जाए कम ही लगता है। शिवानी, आप साधुओं के इस रूप को देखिए, स्वरूप को देखिए, उनके उत्साह को देखिए, उनकी आस्था को देखिए और इन्हें देखने वाले भक्तों को देखिए। लेकिन ये तैयारी कैसे करते हैं इस कुंभ में आने की? कितना बड़ा आयोजन होता है इन अखाड़ों का, कितना बड़ा बजट होता है इनका, ये भी हम आपको बताएंगे और ये सारी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं सबसे बड़े नेटवर्क पर, सबसे बड़े मेले की हर एक तस्वीर। आनंद का ये उत्सव यूं ही चलता रहेगा। तीर्थराज प्रयाग से आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं इस कुंभ कथा में, कुंभ के दृश्यों के साथ।